नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। बीते 5 सालों से महाराष्ट्र की सियासत में जारी उठापटक के बीच देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इस बार पहले से भी ज्यादा हनक के साथ देवेंद्र महाराष्ट्र की सियासत पर मुख्यमंत्री की भूमिका के साथ काबिज हुए। साल 2014 से 2019 तक फुल टाइम मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रदेश में सर्वाधिक सीट होने के बावजूद फडणवीस सिर्फ 4 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बन पाए और सरकार गिर जाने की वजह से अगले 2 साल तक महाराष्ट्र के नेता विपक्ष की भूमिका में भी फडणवीस ही नजर आए। पर जून 2022 में महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हुआ, जहां एक बार फिर फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंचे पर उन्हें डिप्टी सीएम से ही संतोष करना पड़ा। अब डिमोशन के बाद भी फडणवीस ने एक कार्यकर्ता की तरह बर्ताव किया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज एक बार फिर बीजेपी के लिए फडणवीस सबसे भरोसेमंद सिपाही के रूप में स्थापित हैं और साथ ही वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत के सबसे चमकते हुए सितारे फडणवीस के परिवार की बात करें तो 22 जुलाई 1970 को देवेंद्र फडणवीस का जन्म हुआ था। उनके पिता गंगाधर फडणवीस आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे। ऐसे में बचपन से ही बीजेपी की ओर राजनीतिक रुझान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार फडणवीस में रच बस गए। फडणवीस जब 5 साल के थे तो इमरजेंसी के विरोध में उनके पिता गंगाधर फडणवीस को जेल जाना पड़ा था। फडणवीस के बाल मन पर उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि फिर वो उस स्कूल में पढ़ने ही नहीं गए जिसका नाम इमरजेंसी लगाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर था। फिर इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल की जगह उनके पिता ने देवेंद्र का नाम नागपुर के ही सरस्वती विद्यालय में लिखवाया, जहां से उन्होंने अपनी अधिकांश स्कूली शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है राजनीतिक परिवेश का असर फडणवीस के बाल मन पर पड़ चुका था और नतीजा यह रहा कि कॉलेज आते आते राजनीति में वे ज्यादा सक्रिय हो गए थे। 1992 में 22 साल की छोटी सी उम्र में नगर सेवक बनने के साथ ही साल 1997 में फडणवीस छोटी उम्र में नागपुर नगर निगम के मेयर बने। 2 साल बाद 1999 में विधायक और तब से लेकर अब तक फडणवीस कुल 6 बार लगातार नागपुर विधायक बन चुके हैं। पर साल 2013 में फडणवीस की सियासत में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और इसी वक्त राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी का उभार हो रहा था। साथ ही 2014 में नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तब बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता का केंद्र बन गए।